भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्विता नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में ये जो 2.47 इसको चर्चा करेंगे। अभी हमने पिछला सेक्शन देखा, जो 2.40 है श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार से भक्ति के मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में प्रयास बहुत एकाग्रता के साथ जितना हम बेस्ट दे सकते हैं उस तरीके से आध्यात्मिक क्रियाओं को करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा करुनंदना। स्पिरिचुअल लाइफ या डिवोशनल सर्विस के अलावा बहुत सारा चीज शास्त्रों में दिया है, लेकिन वो क्या है 2.42 से उसके बाद याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती या विपश्यता। वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। जैसे कोई पेड़ होता है, फूल देखने में सुंदर लगता है लेकिन जो फूल है वो रियल प्रोडक्ट नहीं है। रियल प्रोडक्ट क्या है? फल। इसी तरह वेदों में बहुत सारा फ्लावरी वर्ड्स लिखा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और जो
अविपश्चित है, जिसका विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुआ है, वो लोग उनके बारे में बोलते हैं। वो इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं, इस संसार के बाद अगले संसार में भी। काम आत्मना स्वर्ग के परा जन्म कर्म फल प्रदान। तो यही संसार में हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, कैसे इस संसार में और अच्छी अरेंजमेंट हो जाए, इसके ऊपर वो लोग बड़ा प्रयास करते हैं। और जब इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है, इस संसार में ज्यादा भोग करना चाहता है, तो 2.44 में बताया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। वो होना चाहता है, वो होगा नहीं। होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन साइंस पता होना चाहिए। तो वो भोगों के द्वारा सुखी होने की इच्छा में दोष नहीं है, लेकिन वो भोग करके सुखी होना चाहता है। तो भोगों में सुख नहीं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो जाता है। तया अपहर्त चेतसाम, जो उसकी कॉन्शियसनेस रहती है, उसकी चेतना होती है, वो पूरी तरह से अपडक्ट हो जाती है। और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, फिर फोकस होके वे कोई भी अच्छा काम नहीं करता। समाधवना यथेयत, फोकस होके वो कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्चन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। 45वें श्लोक में बोला कि 3 विषयों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको तुम करो, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रैक्टिस करो, उसी के लिए तुम प्रयास करो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, इस संसार में द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी, इसको थोड़ा सहन करो। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित होके। निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम मतलब जो तुम्हारे पास भौतिक रूप से है उसकी रक्षा कैसे होगी, जो नहीं है वो कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत, इसके बारे में ज्यादा चिंता। आत्मवान, बिकम द पोजेसर ऑफ सोल, आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास करो, स्पिरिचुअल लाइफ। और 46 श्लोक में भगवान बताते हैं, जब तुम इस तरह से करोगे, यावन अर्थ उत्पाने, जैसे कोई छोटा जलाशय रहता है, जैसे पहले गांव, भारत क्या गांव का देश है, गांव ज्यादा है सिटी का, पहले तो बहुत ही कम सिटी थे, मैक्सिमम गांव ही थे। गांव में अलग अलग कुएं होते थे, कोई नहाने का, कोई पानी पीने का, कोई कपड़े धोने का। लेकिन एक ही जो संप्लुतोदके, वो सबके अर्थ पूरे कर देता है। लेकिन अगर बहती हुई नदी है, उसको सारे, जो सारे इन सारी चीजों के अलग अलग उद्देश्य हैं, वो एक नदी से पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में लगता है, तो भक्ति के कार्य में लगता है सॉरी, तो सारे अर्थ उसके सिद्ध हो जाते हैं। ये कल के श्लोक में हमने देखा था। जब भक्ति में करते हैं, तो जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, और पूरा जो पेड़ है वो क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। पेड़ की जड़ में पानी डालते ही पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब क्या है, ये विश्वास कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, ये कृष्ण भक्ति करने से सारी चीजें हो जाएंगी, ये विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी ये जो आज का श्लोक है इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, भक्ति तो करना है, उसके साथ बाकी चीजें भी करना है ये संसार में, लेकिन जो जो कर्म का सिद्धांत है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और ये श्लोक में बड़ा डिटेल है। ये श्लोक गीता किसी को बोलेंगे तो ये श्लोक आधे लोगों को 1/4 याद रहता है। बोलिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मास्ते संगो कर्मणि। ठीक है, तो ये श्लोक सुना होगा आपने। तो इसमें 4 पार्ट है इसके। हाँ, इसका एक पार्ट लोगों को याद रहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते,
किसी को मैक्सिमम 2 याद रहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित, सेकंड लाइन किसी को याद नहीं रहती। तो ये श्लोक समझना महत्वपूर्ण है। ये श्लोक बताता है कि क्या साइंस है, ये जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म का क्या साइंस है जो इस संसार। कर्मण्यवाधिकारस्ते, पहली लाइन, कर्म पे आपका अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे अधिकार है, हम सबका कर्म पे अधिकार है, कर्म भूमि है। ये पता होना चाहिए किस पे अधिकार है, किस पे नहीं। नहीं अधिकार है उस पर व्यक्ति अधिकार करने का प्रयास करता है तो क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलता है, दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। देखा है जैसे जो कई बार वो सब्जी वाला सब्जी बेच रहा होता है, कोई गाय आती है, कुछ आती है, वो सब्जी देखती है, सब्जी खाने के लिए जाने लगती है। उसमें उसका अधिकार नहीं है उससे, तो क्या करता है, वो मारता है उसको। फिर जाती है। तो इसलिए पहले लाइन में बता रहे हैं कि कर्म पे अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित। किस पे अधिकार नहीं है, फल पे अधिकार नहीं है। जो फल है उसके ऊपर अधिकार नहीं, कर्म पे अधिकार। तीसरे लाइन में बता रहे हैं माँ कर्म फल हेतु भू, और ऐसा मत सोचो कि तुम ही कर्म के हेतु हो, ये भी मत सोचो। और चौथी लाइन बता रही है मास्ते संगो अकर्मणि। कोई बोलेगा अच्छा मेरा कर्म के फल पे अधिकार नहीं है, मैं हेतु भी नहीं, तो कुछ काम करूंगा ही नहीं मैं। नहीं नहीं, ना करने से भी आसक्त मत रहो। तो पहली लाइन क्या बता रही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमारा अधिकार कर्म के ऊपर है। वी हैव अ राइट ऑन ड्यूटी। कर्म पे अधिकार है तो यहाँ पे बेस्ट देना है, कर्म में हमको बेस्ट देना है क्योंकि इस पे हमारा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। डोंट माँ फलेषु कदाचन, हमारा फल के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे फल डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लाइन है गिव योर बेस्ट, सेकंड लाइन है लीव द रेस्ट। हाँ, जो कर न सकते वो करो, उसके बाद क्या है, छोड़ना पड़ेगा। फल पे अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि जो फल है वो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे बियॉन्ड है, उस पर डिपेंड करता है। आप पेपर ही अच्छा दे सकते हैं, हाँ, अब पेपर लीक हो गया, एग्जामिनर का दिमाग घूम गया जब चेक करते समय आपका पेपर, तो ये सब आपके कंट्रोल में नहीं। तीसरा लाइन क्या बता रहा है, माँ कर्म फल हेतु भू, आप ये कर्म फल के हेतु नहीं है। ये जो फल मिल रहा है ना, इसके आप हेतु नहीं है। मतलब हम, वी आर नॉट द ओनली कॉज, मतलब और भी इसके पीछे हेतु है। ये किस लिए है, हमको हम्बल रखने के लिए। तो सक्सेस मिलती है तो हम्बल रह सकता है व्यक्ति सफलता में, ये जानते हुए ये सफलता केवल मेरे प्रयास से नहीं मिली है। और जब फेलियर होता है तो सुसाइड नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको पता है मेरा अधिकार तो कर्म पे ही है ना, केवल मैं वहीं एक्शन, वहीं एनर्जी डाल सकता हूँ। मास्ते संगो अकर्मणि। और ये जो अटैचमेंट होता है संसार में, टू साइडेड रहता है। तो जो लास्ट लाइन में बोल रही है ना करने से भी आसक्त मत रहो, दो साइडेड अटैचमेंट रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो नौकरी कर रहा है, पूरे 30 दिन जॉब कर रहा है, और उसके बाद जब सैलरी का टाइम आए तो बॉस अगर ये श्लोक बोलता है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु को, तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, सैलरी पे अधिकार नहीं है, तो वो बोलेगा मैं काम ही नहीं करूंगा अगले दिन से। हाँ, तो इसी तरह का किसी को बोला जाए कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, फल के तुम हेतु भी नहीं हो, तो बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा। तो ये चौथी लाइन बोल रही है यू शुड नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग ऑल्सो। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, कर्म ना करने से भी तुमको आसक्त नहीं रहना है। तो ये चार चीजें, क्योंकि दो साइडेड अटैचमेंट रहती है, फाइट फ्लाइट मोड, दो मोड पे व्यक्ति काम करता है। तो इसके चार पार्ट हैं, इसके चार चीजों में अलग अलग डिटेल है। पहला पार्ट इसका देखते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्मण्यवाधिकारस्ते ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है।
कर्मण्यवाधिकारस्ते। ये क्या है? कर्म भूमि है, हम लोगों का कर्म करने पे अधिकार है। तो जो हम कर सकते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वो हमको करना चाहिए, यहाँ पे हमको मैक्सिमम एफर्ट डालना चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते। और इसके साथ समझना भी महत्वपूर्ण है कि कितना भी हम बेस्ट डाल दें एफर्ट, बट इट्स नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति जो मेहनत करेगा उसको बाहरी रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है हर व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा वो टॉपर बनेगा, हर व्यक्ति जो कॉलेज में है उसकी जॉब लगेगी, जरूरी नहीं है ना। हर व्यक्ति जो बिजनेस करेगा प्रॉफिट मिलेगा, इससे जरूरी नहीं है। तो किसी भी चीज में हम लोग अपना एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रही है जो पहली लाइन, कर्मण्यवाधिकारस्ते। हम सबका जो शरीर हमको मिला है पूर्व जन्मों के अनुसार, जैसे हमने कर्म किए हैं, हम सबके पास एक शक्ति है, एक बुद्धि है, एक क्षमता है। ऐसा है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग टैलेंट, उसका वो उपयोग कर सकता है सेवा के लिए। ये तो क्या होता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपना जब कर्म करते रहते हैं, उसमें जब हम इंगेज रहते हैं, वो कर्म को हम सेवा में लगा सकते हैं। वो हमको परफेक्ट नहीं बनाता है पर बेटर बनाता है। जनरली बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस ऑफ राइट थिंग्स कैन मेक अ पर्सन बेटर। परफेक्ट बनाएगा नहीं, परफेक्ट बनाना प्रैक्टिस में नहीं है। हाँ, वो पहले से सॉफ्टवेयर है। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत सुंदर गा सकता है, उसको ऐसा कंठ भगवान ने दिया, उसको सॉफ्टवेयर ऐसा है, ये तेरे बहुत सुंदर गा सकता है। दूसरा व्यक्ति है वो नहीं गा सकता उतना सुंदर। कोई व्यक्ति है बहुत प्रभावशाली तरीके से बोल सकता है, दूसरा व्यक्ति है उतना नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट है, हम्म, हम्म, कोई व्यक्ति है किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट, कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, कोई व्यक्ति है उतना एक्सपर्ट नहीं होगा। ये कोई एकदम आर्टिस्टिकली डांस कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। तो क्या है, ये क्या है, ये पूर्व जन्मों के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग क्षमता है। हम्म, कुछ में इनेट रहता है, कोई आर्टिस्ट रहता है, कोई ये रहता है, कोई वो ये रहता है। लेकिन कर्मण्यवाधिकार रस्ते, कर्म पे अधिकार सबका है। मतलब आई मे नॉट बी एबल टू सिंग स्वीटली बट आई कैन सिंग प्रेयरफुली, इस पे कंट्रोल है ना। स्वीटली पे तो कंट्रोल नहीं है, जैसा सॉफ्टवेयर है वैसे आवाज निकलेगा। लेकिन प्रेयरफुली पे कंट्रोल है कि नहीं उसका, प्रार्थना पूर्वक तो वो भी गा सकता है। हाँ, आई मे नॉट बी एबल टू स्पीक इलोक्वेंटली बट आई कैन रिपीट द वर्ड्स ऑनेस्टली। हो सकता है कि मैं इतना प्रभावशाली नहीं बोल पाऊँ, लेकिन क्या है जो आचार्य ने बोला है, प्रभुपाद का ने लिखा है, उसको मैं रिपीट तो कर सकता हूँ ऑनेस्टली। आई मे नॉट बी एबल टू कुक वेरी एक्सपर्टली बट आई कैन कुक विद लव एंड डिवोशन, ये तो मेरे कंट्रोल में। आई मे नॉट बी एबल टू डांस आर्टिस्टिकली बट आई कैन डांस एंथुजियास्टिकली। कर्मण्यवाधिकार, कर्म पे तो हमारा अधिकार है, कर्म पे अधिकार है ना हमारा, जितना हम कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया है, हाँ, भक्ति में आप देखेंगे कोई भी क्रिया है, हमारा किस पे अधिकार है, कर्म पे। परफेक्शन पे अधिकार नहीं है हमारा, उसके परफेक्शन पे पूरा हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, बेटर होती जाएगी चीज, लेकिन परफेक्शन पे हमारा अधिकार नहीं है, रिजल्ट। लेकिन कर्म पे हमारा अधिकार है। और अगर शास्त्रों में देखेंगे, व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड व्हेन वी डू आवर बेस्ट इन द डोमेन व्हाट वी कैन डू। भगवान को क्या प्रसन्न करता है कि जो हम कर सकते हैं वो अपना बेस्ट करें, यही भगवान को प्रसन्न करता है। इस संसार में लोगों को इम्प्रेस करना है तो परफेक्शन चाहिए, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको केवल अपना बेस्ट देना है। इसीलिए भक्ति क्या है, नेचुरल फंक्शन है सोल का, ये आत्मा का स्वभाव है, ये नेचुरल फंक्शन है। उसके लिए व्यक्ति को अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसको सिंसियर बनने की आवश्यकता है। ये आर्टिफिशियल कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको जो भी कर सकता है उसको अपना बेस्ट देना है, उसको अपना बेस्ट देना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। राम जी गिलहरी से भी प्रसन्न हो गए,
वो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट में कहाँ इधर उधर घूम रही थी, और कहाँ बड़े बड़े चैंपियन लोग बड़े बड़े पहाड़ फेंक रहे हैं, पहाड़ फेंकते थे वो। रामायण में वर्णन है, सेतु बंधन हुआ, कोई साउथ इंडिया में है वानर, कोई नॉर्थ इंडिया में है, कोई कहीं पे है, और वहीं से वो लोग पहाड़ फेंकते थे रामेश्वरम एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे वानर थे। इच्छाधारी वानर थे, पर्वतों के साइज के वानर भी थे। वो ऐसे वानर नहीं थे कि आपने लाठी लिया हो भाग गए। चश्मा लेने वाले, और राम से लीला में जो वानर थे वो पावरफुल वानर थे। उसमें एक छोटी सी गिलहरी है। तो वो ये पहला लाइन बता रहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। ये हम जितना अच्छे से करते हैं उतना व्यक्ति को अंदर से संतुष्टि होगी। हाँ। दूसरा क्या होता है, ये दो सर्कल होता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एरिया ऑफ कंसर्न का सर्कल होता है, एक वो छोटा सर्कल होता है, उसके बाहर एक सर्कल होता है, वो है एरिया ऑफ कंसर्न। तो छोटा सर्कल होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल होता है जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये दोनों क्या रहते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, तो इसके बाहर ये दोनों कॉमन रेडियस रहता है इनका, कॉमन सेंटर। और हाँ, कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स, यस। हाँ। तो और इन दोनों के रेडियस में जो डिफरेंस है, उसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन विच इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, विच इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा सर्कल होता है, बड़ा सर्कल होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। और इन दोनों के रेडियस के बीच में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन या फ्रस्ट्रेशन। ये तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसमें से जिस सर्कल पे व्यक्ति फोकस करता है वो एक्सपैंड होता है। जिस पे भी हम फोकस करते हैं ना, उसका क्या होता है, विस्तार होता है, वो एक्सपैंड होता है। तो जब हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, उस पे हम फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपैंड। सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं तो वो एक्सपैंड। तो सर्कल ऑफ कंसर्न पे फोकस करने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब हम उसके बारे में चिंतित है लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में। हम्म, हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज होगा, दूसरे कैसे चेंज होंगे, घर वाले कैसे चेंज होंगे, लोग मेरे साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं वो कैसे चेंज होगा। ये दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, माता पिता बच्चों को चेंज करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जब भी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, तो रेडियस कम होता है। तो रेडियस कम होता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन कम। तो इसलिए कर्मण्यवादिका रास्ते जो हम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी हर व्यक्ति को उसमें डालनी है जो वो कर सकता है। तो उससे क्या होता है, वो अपना बेटर वर्जन बनता है। ही बिकम्स अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। ये तो वो परफेक्ट एक्सपर्ट कुक नहीं बन पाएगा, बट ही कैन बिकम गुड कुक। ही मे नॉट बी बिकम वेरी मेलोडियस सिंगर बट बेटर सिंगर, like that. He may not become very powerful speaker, but he can give better classes. ऐसा कर्मण्यवाधिकार अस्ते, वो कर्म पे हमारा अधिकार है। कर्मण्यवाधिकार अस्ते, जो कर्म पे अधिकार है उसको हमको अच्छे से करना रहना चाहिए। माँ फलेशु कदाचन, ये क्या है, सेकंड लाइन जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में बोल रही है। हाँ, एरिया ऑफ कंसर्न, ये हमारा कंसर्न रहता है। मतलब पढ़ाई क्या, लेकिन मार्क्स कितने आएंगे, प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, इस पे हमारा लेकिन अधिकार नहीं है पूरा। इस पे क्या है, हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए इससे फ्रस्ट्रेशन होता है ज्यादा। आप देखेंगे इसमें जो ज्यादा फोकस करता है इस पे, जिस पे उसका अधिकार नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। ये माता पिता है, बच्चों के पीछे पड़ गए, ये वो अपना कर्तव्य कर सकते हैं, लेकिन वो सोचेंगे मैं अपने बच्चों को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, वो उनके हाथ में नहीं है। करेक्ट, वो उनके हाथ में नहीं रहता। दूसरा क्या है, वो ट्रांसफॉर्म बच्चा लेकिन तभी होता है जब उनका एग्जाम्पल देखता है, उनका लेक्चर से नहीं होता है। वो जब उदाहरण देखता है उतना ही ट्रांसफॉर्म होता है। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। तो वो उदाहरण से ट्रांसफॉर्म होता है, बोलने से तो होता नहीं है। और वो बोल बोल के बेचारे अपना खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका बीपी और बढ़ जाता है।
ये वो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को भी देखिए संसार में, किसी को बोलो, डिवोटीज को बोलो कि यार तुम योगा करो योगा करो, आप देखो वो हाँ करेगा, वो करेगा नहीं, वैसे ही रहता है वो। किसी को बोला आप थोड़ा हेल्दी फूड बनाओ, ये बनाओ, वो हम लोग एक पैटर्न होता है जनरली वही रिपीट करते हैं सब लोग, तो लोगों को बोलने का ज्यादा फायदा जनरली होता नहीं। वो रिपीटेड पैटर्न आपको मिलेगा जनरली लोगों की लाइफ में, चेंज नहीं करता। व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है, हम अपना लाइफ भी एनालाइज करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम से वही रिपीट होती है रिपीटेडली, उसका एक पैटर्न रहता है, वो प्रॉब्लम रिपीट होती है। लेकिन व्यक्ति जब तक खुद से नहीं सोचता है वो चेंज नहीं होता है। आप बोलते रहो तो आप उसको बोलना आपका कर्तव्य है, आप बोल सकते हो, लेकिन आप सोचो कि वो फॉलो करेगा नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फॉलो नहीं करे, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर है, वो उसका फ्री विल है। तो हर व्यक्ति के साथ ये होता है, कोई व्यक्ति उसकी बॉडी को कुछ सूट नहीं करता, वो वही खाता है, बीमार होता है, पेरेंट्स मना करेंगे, कोई मना करेगा, वही खाएगा, थोड़े टाइम बाद वापस से बीमार होगा। किसी के घर में कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, वो दोनों लोगों को पता रहता है कि हम लोगों का कौन सा स्क्रू ढीला है, लेकिन क्या है वही झगड़े चलते, बार बार वही झगड़े चलते। तो माँ फलेशु कदाचन उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप उसको बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप सेमिनार दे दो, वो वैसे ही एक्ट करता है। ये कर्मण्य से, कर्म पे हमारा अधिकार है, कर्म पे। ये कर्म बेस्ट तरीके से, अब जो स्थिति जीवन में आ गई उसको पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए उसको स्वीकार, कोई व्यक्ति है उसको कोई डिसीज हो गया, अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकता है। अब वो डिसीज अगर उसको हो गया, कि देखते हैं ऐसे टाइम के साथ एक एज फैक्टर आ जाता है, अब एज फैक्टर आ गया तो अपने आप बॉडी में डिसीजेज आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। ये तो उसको देखना है मैं क्या कर सकता हूँ, कर्मण्यवाधिकार अस्ति, अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करना है। ये उसमें मुझे बेस्ट देना है। तो हमारे पास क्या है, फ्रीडम लिमिटेड है। ये दूसरा लाइन बता रहा है, एरिया ऑफ कंसर्न है वो, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो परीक्षित महाराज को बोल दिया, हाँ कितने दिन है परीक्षित महाराज को क्या बोला, कितने दिन है, 7 days। हाँ, ही डिड हिज बेस्ट व्हाट ही कुड डू। उसमें वो जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया, परीक्षित महाराज। इसमें नहीं अभी अरे यार मेरे को कर्ज दे दिया यार इसने, हाँ ये शेंगी, बताओ कल का लड़का इसने मुझे कर्ज दे दिया, वो उसमें नहीं पड़े हो ज्यादा, व्हाट ही कुड डू बेस्ट इन दैट। ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइंस है समझने के लिए, कि कर्म पे हमको हमारा ज्यादा एनर्जी इसमें जाना चाहिए। ये श्लोक का प्रपोर्शन के लिए है, बताने के लिए ज्यादा एनर्जी जाना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसको करके जी, जी। और जो रिजल्ट है वो हमारा पूरे कंट्रोल में नहीं है, वो एरिया ऑफ कंसर्न है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। अपना काम लेकिन हमको करते रहना है। इसके लास्ट के दो, जो एंड के 2 लाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि थर्ड लाइन है हम्बल रखने के लिए, बैलेंस के लिए, और जो चौथी लाइन है वो ये अवॉइड करने के लिए कि दूसरा एक्सट्रीम में व्यक्ति लेजी हो जाता है, ठीक है मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो उसके लिए चौथा लाइन। तो इसीलिए व्यक्ति को देखना है कि मैं ज्यादा एनर्जी डालूं कंस्ट्रक्टिव वर्क में, उसको अवॉइड करना है। जैसे इसका देखिए कर्मण्यवाधिका रस्ते, जब अपनी चीज पे व्यक्ति फोकस करता है, एग्जाम्पल जैसे शबरी का आता है, मातंग मुनि ने बोला, मातंग मुनि अपने अनुयायियों के साथ भगवान के धाम चले गए, उन्होंने शबरी को बोला कि पुत्री तुम यहीं रहना, प्रभु राम आएंगे। अब वो कब आएंगे, अभी तो अयोध्या में तो डेट फिक्स कर दी थी कब आएंगे, लेकिन कुछ डेट पता नहीं कब आएंगे, ये कुछ डेट पता नहीं। लेकिन वो क्या है, अपने कर्म पे कर्मण्यवादी का रास्ते, रोज वो शबरी अपने आश्रम को क्लीन करती थी, पूरा उसके आगे का जो पथ था उसको साफ करके रखती थी, ये, और उसके आगे रोज जो मीठे मीठे जो बेर हैं वो इकट्ठे करके रखती थी, रोज का काम था। कब आएंगे कैसे आएंगे पता है, कर्मण्यवादी का रास्ते। ये तो प्रभु आए,
प्रभु अपना जो पथ है उसको बदल के शबरी के पास आए, सारे ऋषि मुनियों को दिखाने के लिए कि शबरी की महानता क्या है, शबरी का प्रसंग कितना वो है। अगर वो नहीं भी आते, अगर एक्सट्रीम केस में मान लिया अगर नहीं भी आते, तभी भी शबरी निश्चित रूप से भगवान के ही धाम जाती, क्योंकि वो लगी हुई थी अपने कर्तव्य में, वो लगी हुई थी। कर्मण्यवाधिकारस्ते, अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था उस पर फोकस कर रही है। ध्रुव महाराज का भी जीवन देखेंगे। ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि से पूछा, ध्रुव महाराज ने बोला भैया मुझे राज्य चाहिए। नारद मुनि ने उनको बड़ा प्रवचन किया, बोले मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं अफेक्टेड हूँ, मुझे राज्य चाहिए और ऑनेस्ट तरीका बताइए कैसे मिल सकता है ये। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है तुम मधुवन में जाओ, वहां पे जाके भगवान। तो इतना उतना इतना उन्होंने फोकस किया उस समय, कर्मण्यवाधिकार रस्ते। उनको दुख हुआ था, उनकी सौतेली माँ ने जैसा उनसे के साथ व्यवहार किया था, उनका पिता भी उनका कुछ सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसके लिए दुख हुआ था उनको। लेकिन ध्रुव महाराज ने ज्यादा वेस्ट, वो जो ट्रिपल सी होता है ना, कंपेयर, क्रिटिसिज्म और कंप्लेन, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, कि कंपेयर करने के लिए, अरे मेरे को उत्तम को बैठने दिया, मुझे बैठने नहीं दिया। ये तो वो समझ गए, तुरंत ही समझ गए, जो पक्षपात हो रहा है वो तुरंत समझ गए। या क्रिटिसाइज करने में, अरे ये सुरुचि, क्योंकि उसकी मदर ने भी सही लेसन दिया। सुनीति ने सबसे बोला था कि हे तात, किसी के लिए, हे बेटा, किसी का अमंगल मत सोचो। जनरली क्या होता है, इसी जोन में लोग जाते हैं, कुछ होता है तो कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं दूसरी पार्टी को, वो कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ध्रुव महाराज ने क्या किया, कर्मण्यवाधिकार, तो नाम में से बोला मुझे क्या करना है वो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, और देखिए करते करते उनको भगवान प्राप्त हो गए, इतना बड़ा राज्य प्राप्त हो गए। ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही जगह पे फोकस करना है। जनरली क्या है, हम लोग कुछ प्रयास करते हैं, वो प्रयास पूरी तरह से करते भी नहीं, उसका फ्रूट एंजॉय करना चाहते हैं पहले ही, रिजल्ट पहले एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, अभी कर्म शुरू हुआ नहीं है, अभी एक चैप्टर फिजिक्स का पूरा हुआ नहीं है, लेकिन वो आईआईटी पहुंच गया, आईआईटी कानपुर पहुंच गया वो, ड्रीम वर्ल्ड में। ये तो क्या है, कि जो कर्म होता है जिसपे फोकस कर सकते हैं उस पे फोकस नहीं करते जा रिजल्ट को। तो क्या होता है, इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये इस श्लोक में और भी थोड़ा डिटेल है। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है व्यक्ति रिजल्ट के बारे में कंसर्न नहीं है, कंसर्न है उसके बारे में, लेकिन वो प्राइम मोटिवेशन नहीं है। उसको प्राइम मोटिवेशन पता है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, ये मुझे अच्छे से अपना एफर्ट जो है वो मुझे अच्छे से डालना है, ये प्राइम मोटिवेशन है। लेकिन जो एंजॉय करने की टेंडेंसी है जीव में, उसके कारण क्या है, वो फल पे पहले कूदता है, फल पे, तो उसको दिक्कत होती है। ये शास्त्रों में बताया है, इसलिए जो मनुष्य जन्म है क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस करने के लिए। एक्चुअली प्योर डिवोशनल सर्विस का प्रिंसिपल देखेंगे तो बहुत अच्छा है एक तरीके से। उसमें क्या है, जो भक्त है जस्ट भगवान की सेवा करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, वो भगवान से कुछ नहीं मांग रहा कि आप प्रकट हो जाओ, मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो, ये। तो जब ऐसे व्यक्ति डिवोशनल सर्विस या कोई भी करता है, तो क्या है, उसका अधिकार है डिवोशनल सर्विस करने पे, फल पे अधिकार नहीं है। लेकिन जब वैसे करता है तो डिवोशनल सर्विस में भी उसको पेनफुल लगता है। एक्चुअली ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में प्योर डिवोशनल सर्विस करने के लिए, और जब भी हम इंजॉय करते हैं, तो इंजॉय करने का जो आइडिया, उसमें सफरिंग छुपा हुआ है। हाँ, कोई भी इंजॉयमेंट अगर हम उसको ले लें, कोई भी इंजॉयमेंट, इफ वी ट्राई टू एंजॉय वी हैव टू सफर। किसी भी चीज का भोग करना चाहेंगे तो दुख होगा ही, दो क्यों, क्योंकि जो इंद्रियों के लिए सुख का विषय है वही दुख का कारण है। इस संसार की रचना इस प्रकार से की गई है कि सोर्सेस ऑफ मिजरी और प्लेजर ऑफ सेंसेस, जो दुख का कारण है वही क्या है, इंद्रियों को सुख देता है। जो दुख का कारण है वो इंद्रियों को सुख देता है। तो कोई भी, आप कोई भी प्लेजर ले लीजिए, कोई भी बॉडीली प्लेजर ले लीजिए। हाँ, कोई भी बॉडीली प्लेजर लेंगे उसमें, तो कोई भी प्लेजर ले लीजिए, कोई भोजन करेगा, बिना भोग लगाए खाएगा तो पाप लगेगा ही उसको। भगवान ने लिखा है 3.13 में भगवत गीता के।
ये अब क्या है, उसको टेस्टी भोजन खाना है। हाँ, टेस्टी भोजन खाना है, टेस्टी भोजन है तो टेस्टी तो कॉस्टली भी रहेगा। हाँ, कॉस्टली रहेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें दुख है। ठीक है। और जो टेस्टी है वो जनरली हेल्दी नहीं है। करेक्ट। जो टेस्टी होता है वो हेल्दी नहीं होता है, जो हेल्दी होता है वो टेस्टी नहीं होता है। ये तो उसमें दिक्कत है। अब लेकिन उसको टेस्टी खाना है तो हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो मेडिसिन लेना है, मेडिसिन लेने में दुख है, बीमारी में दुख है। कोई भी इंजॉयमेंट संसार का लेंगे, इंद्रियों को जो एंजॉयमेंट देता है वो एक्चुअली में दुख देता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोला है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड डोंट ट्राई टू बी, स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में अगर सुखी रहना है तो सुख के लिए प्रयास करना छोड़ दो। बहुत प्रयास अगर सुख के लिए करोगे तो सुखी नहीं रह पाओगे। ये तो जब तुम सुख के लिए प्रयास नहीं करोगे तो उतना दुख भी कम होगा। ये तो उद्देश्य के लिए प्रयास करो। हाँ, और प्रभुपाद जी बोलते हैं चेतन चेतन में, हैप्पीनेस, ये संसार में जो हैप्पीनेस है भी, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है। वेट स्टूल ड्राई स्टूल का एग्जांपल देते हैं। वेट स्टूल ड्राई स्टूल दोनों स्टूल है, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ये है। और इंद्रियों के स्तर पे इन जनरली संसार में जो डिस्ट्रेस है हैप्पीनेस है सब डिस्ट्रैक्शन है, जब तक व्यक्ति गोल पे फिक्स नहीं। क्योंकि अगर खुश खुश है तभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, और बहुत ज्यादा दुख आया तभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। सब क्या है, उसको डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए तीसरे उसमें बोला है, माँ कर्म फल हेतु भू, अपने आप को कर्म का फल का हेतु मत सोचो। हाँ, ये थोड़ा डीपर ले जा रहा है, जिससे कि हम हम्बल रहे, कोई क्रेडिट ना लें। कोई सक्सेस मिल गई, कुछ अच्छा चीज हो गया तो शास्त्र में जितने एग्जाम्पल देखेंगे, जितने प्योर डिवोटी सब कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए लगे हुए हैं, लेकिन खुद क्रेडिट नहीं लेते हो कुछ, कि हम कुछ कर रहे हैं। कुछ क्रेडिट नहीं। हनुमान जी ने कितना कुछ किया है, लेकिन पूरे रामायण में, पूरे रामचरितमानस में एक चौपाई आपको मिलेगी नहीं। पूरे रामायण में एक चीज आपको मिलेगा नहीं जहाँ हनुमान जी बोल रहे हैं अरे सब तो मैंने किया है। भगवान ने किया क्या, बस बोल रहे थे जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ, मैं ही हूँ मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। सब कुछ मैं ही हूँ। एक जगह भी हनुमान जी ने बोला नहीं है। और हनुमान जी की कॉन्शियसनेस क्या है, तो लंका में जाते हैं, तो लंका में जाके अकेले हनुमान जी जाते हैं लंका में, सीता जी को ढूंढते हैं। आधी आर्मी रावण युद्ध के पहले ही नष्ट कर देते हैं। हाँ, वार्म अप में ही हनुमान जी ने आधे रावण की आर्मी को मार दिया, वार्म अप कर रहे थे वो। मैच तो शुरू ही नहीं हुआ था। ये जब सीता जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी बड़ा, उनका बहुत छोटा रूप लेके जाते हैं। ये उस तरीके से। उसके बाद हनुमान जी को जब सीता जी बोलती हैं, पुत्र पुत्र बोल के उनको संबोधित करती हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि हनुमान जी सीता जी से वार्तालाप करते हैं। सीता जी पूछती हैं सारे वानर राम जी की सेना में यही साइज के हैं क्या। हाँ, कि बहुत छोटा साइज लेके हनुमान जी जाते हैं माता सीता के सामने। बोले सबका साइज ऐसे ही है क्या, सबका हाइट और ये सब। तो ये राक्षस तो इतने बड़े बड़े हैं, इनके साथ कैसे युद्ध करोगे तुम लोग। तो पूरी अशोक वाटिका में जो सबसे ऊंचा ताल का वृक्ष होता है, हनुमान जी फिर इतने बड़े हो जाते हैं, उतने ऊंचे। ये तो हनुमान जी बोलते ये साइज ठीक है। फिर सीता माता बोलती है अरे एक्चुअल साइज क्या है तुम्हारा। हनुमान जी बोलते हैं सीता माता से कि एक्चुअली आई एम द इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड राम, बट फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड राम आई कैन टेक एनी साइज रिक्वायर्ड। मैं तो तुच्छ सेवक हूँ भगवान राम का, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई भी साइज ले सकता हूँ मैं। और वहां पे हनुमान जी बोलते हैं सीता जी से कि देखिए मैं तो भगवान का सबसे तुच्छ सेवक हूँ, बाकी सब लोग मेरे से श्रेष्ठ हैं, तभी तो मुझे दूत के रूप में भेजा है। जो मैसेंजर होता है कोई मेन आदमी को तो भेजेंगे नहीं। ये
ये हनुमान जी का कॉन्शियसनेस था कि सर्वेंट ऑफ सर्वेंट का इतना सब कुछ करने के बाद। तो ये जो श्लोक है, इट कैन एम्पावर अ लिविंग एंटिटी टू डू ग्रेट थिंग्स एंड स्टिल रिमेन हम्बल। वो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि एक्चुअल ग्रेटनेस वही है जो व्यक्ति हम्बल रह के कुछ कर सके, ये जानते हुए कि भगवान के बिना कुछ भी ग्रेट हो ही नहीं सकता है। ये इसका पहले फर्स्ट वन, इसका ए और बी है, और आगे देखेंगे अगली बार इसका, इस श्लोक का अगला पार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद शशि ब्रो। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें जैसे कॉर्पोरेट के लोग मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि अगर हम ज्यादा हम्बल बनते हैं, अपने को शो नहीं करते हैं, दिखाते कि मैंने किया है, तो जो बॉस वाले पोजीशन पे रहते हैं या फिर थोड़ा ऊपर वाले लोग होते हैं, वो तो उसको आने ही नहीं देते। वो सब बोलते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, मैंने ही काम किया है। फिर ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअल कल्चर में और मटेरियल अफेयर के साथ, मटेरियल लोगों के साथ डील करने में, ये दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? अच्छा क्वेश्चन है। तो आप अगर प्रेजेंटेशन देंगे ही नहीं, तो प्रेजेंटेशन का दुनिया है, आदमी करता नहीं है, प्रेजेंट ही करता है। हाँ, जैसे हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रहता है कोई कुछ करता नहीं है हाँ, लेकिन क्या प्रेजेंट, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये समझना चाहिए, ये जो सिद्धांत भगवान गीता में बता रहे हैं, ये इंटरनल डिस्पोजिशन है, ये एक्सटर्नल एक्शन नहीं है केवल। ये जो तीसरा लाइन है, माँ कर्म फल हेतु भू, अंदर से उसको पता है। हनुमान जी ने किसको बताया? माता सीता को बताया कि मैं सर्वेंट ऑफ, कि मैं सबसे इंसिग्निफिकेंट हूँ। वही चीज रावण को भी बताया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। माता सीता को क्या बोला? मैं सबसे इंसिग्निफिकेंट सर्वेंट हूँ। ये तो प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। ये तो, और रावण को भी यही बताया, लेकिन दूसरी टोन में। रावण को बोला, देखो मैं सबसे तुच्छ सेवक हूँ, मैंने इतना कर दिया। हाँ, मैंने ये अभी ट्रेलर दिखा के गया हूँ। ये सोचो बाकी लोग आएंगे तो क्या होगा। ये तो थोड़ा हनुमान जी ने चेंज कर दिया। ये अंदर का डिस्पोजिशन है, माँ कर्म फल हेतु को, कि मैं हेतु नहीं हूँ, ये अंदर का डिस्पोजिशन है। बाहर का प्रेजेंटेशन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन भक्ति क्या है, ये अंदर के बारे में बताता है कि हमारा अंदर का डिस्पोजिशन ये होना चाहिए कि मेरे कारण नहीं हो रहा है ये। कोई अगर सफलता मिलती है तो ये मेरे कारण नहीं मिल रही है, ये अंदर का डिस्पोजिशन होना चाहिए। ये इसलिए ग्रेट सोल्स को देखेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिम्म गुरु थे। बाहर का प्रेजेंटेशन देखो कैसा था ये, लेकिन अंदर का डिस्पोजिशन क्या था? दासोस्मि, आई एम सर्वेंट। और प्रभुपाद जी को देखो, प्रभुपाद जी खुद इतने रिवॉल्यूशनरी प्रीचर, और इतने सारे। प्रभुपाद जी एक जगह गए, बोर्डर ने पूछा, अरे आपके डिसाइपल, आपके आप साधु हैं, ऐसे कैडिलक कार में घूम रहे हैं। प्रभुपाद जी ने, व्हाट कैन आई डू, दे कांट गिव मी गोल्ड कार, दे शुड हैव गिवन मी ओनली दिस मच दे कैन ऑफर। केवल यही दे पा रहे हैं ये लोग। लेकिन प्रभुपाद जी का डिस्पोजिशन एकदम सर्वेंट का था। ये पास तो ये अंदर के डिस्पोजिशन के ऊपर है, कि अंदर का डिस्पोजिशन जब व्यक्ति का ऐसा रहता है तो उसका इंटरनल सिस्टम बहुत स्टेबल रहता है। ये सक्सेस से ही विल नॉट बी जस्ट कैरीड अवे, और जो फेलियर है, फेलियर से वो डिवास्टेटेड नहीं होगा, तो वो हमेशा ग्राउंडेड वे में रह सकता है ऐसे। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस टू। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक रीडिंग कर रहा था 3.9.39, उसमें कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत ही एलोबरेट लिखा था प्रभु जी। उसमें एक लाइन थी प्रभु जी की, व्हेन यू डूइंग या एग्जीक्यूटिंग एनी कर्मा विद फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, दैट एग्जीक्यूशन इज श्योरिटी, मतलब कि आपका वो जो उसका फल है, उसकी जो श्योरिटी है वो 100% है। तो प्रभु जी, मुझे ये जस्ट था कि हम लोग जो कर्म करते हैं वो कितना डिपेंडेंट कृष्णा पे है,
कि नहीं है, वो मतलब वो कॉन्शियसनेस अपना किस तरह से उसमें रहना चाहिए। क्योंकि जो कर्म हम कर भी रहे हैं, अगर वो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा नहीं है प्रभु जी, तो वो फिर अल्टीमेट हमको कहीं आप जो बोल रहे थे फ्रस्ट्रेशन या इस तरह से चीजों में ले जाता है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। तो इस तरह का कैसे प्रभु जी अपना कॉन्शियसनेस मेंटेन करें प्रभु जी? बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा क्या है हमारे लिए, कृष्ण के लिए डिपेंडेंट ऑन कृष्णा कोई कर्म जो है, एक्टिविटी है, भगवान पे डिपेंडेंट है कि नहीं। तो भगवान के लिए कर्म करना है। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, विराट रूप में दिखा भी दिया कि सब मारे जा रहे हैं मेरे द्वारा। अर्जुन ने बोला ये आपने अच्छा किया, फालतू 18 दिन हम लोग परेशान होते। ये नहीं, अर्जुन ने उसके बाद युद्ध किया, क्योंकि भगवान ने बोला तुम युद्ध करो। तो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा जब कर्म के सिद्धांत में आता है, तो कर्म के सिद्धांत में ये है कि भगवान के लिए कर्म करना है। जो गुरु का आदेश है, भगवान का आदेश है, उसको पूरा करने के लिए सारा प्रयास करना, ये है डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अब उसमें क्या है, क्या परिस्थिति होगी, क्या सिचुएशंस आएगी, उस पर डिपेंडेंस होना चाहिए कि भगवान जैसा करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप पाश्चात्य देश में जाइए, प्रचार कीजिए। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास लगा दिया पाश्चात्य देश में जाने के लिए, वो सुमति मुरारी से टिकट लेने के लिए। अब उसके बाद वो डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनको तो कंट्रोल में नहीं था ना सब कुछ। अब पाश्चात्य देश में एग्जैक्टली कैसे प्रीचिंग होगा उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपना सारा प्रयास किया। फिर न्यूयॉर्क में गए, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में उन्होंने कीर्तन किया, और वो भगवान पे डिपेंडेंट थे। फिर जो लोग आए उनको उन्होंने कृष्ण भावनामृत दिया। ये अब आगे लेकिन ओवरऑल कैसे चीजें होंगी, तो भगवान पे डिपेंडेंट थे, लेकिन भगवान का कार्य कर रहे थे। भगवान का कार्य कर रहे थे, जो गुरुजी ने आदेश दिया था उसका पालन कर रहे थे। तो वो हमको करते रहना है। उसके बाद जो रिजल्ट है उस पर हम लोग डिपेंडेंट हैं। कहीं भी प्रचार करते हैं, कुछ करते हैं, हमको अपना प्रयास करना है। तो अपना प्रयास करके उसके बाद भगवान पे डिपेंडेंट रहना। जिस भी व्यक्ति का जो कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य बच्चों का देखभाल करना, उसको करना है। कोई गृहस्थ है, उसको उसका कर्तव्य है गृहस्थ जीवन के लिए जो सिद्धांत है उसका पालन करना। उसके बाद जो होगा उसको भगवान पे डिपेंडेंट रहना है। ये ये सिद्धांत है। तो अपने लिए जो कर्म निर्धारित किया गया है उसको करने में उसको पूरा इंटेलिजेंस यूज करना है, एनर्जी यूज करनी है। ये उसके बाद जो होता है उसमें डिपेंडेंट रहना है। उसको ऐसा नहीं सोचना मुझे कर्म ही नहीं करूं मैं। कई बार लोग सोचते हैं डिपेंडेंट ऑन गॉड मीन्स कोई एक्टिविटी नहीं करनी। ये नहीं है, ऐसा कहीं पे एग्जाम्पल नहीं है। ये उसको क्या है कि अपना सारा कर्म करना है, सारा एफर्ट उसको अपना करना है। ये उस दिशा में जिस दिशा में शास्त्र में बताया गया है। और उसके बाद जो परिस्थिति आती है उसमें वो भगवान पे डिपेंडेंट है, कि उसका कंट्रोल नहीं है वो परिस्थिति पे। वो परिस्थिति के अकाउंट अपना बेस्ट ट्राई करता है। ऐसा है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।